है पेरेंट्स। तो आज जो पेरेंट्स हमेशा बच्चों को कहते रहते थे कि पढ़ ले, कुछ ध्यान से पढ़ ले, ये पेपर क्लियर करना है, ये करना है, वो करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बोलते रहते थे और बच्चे सुनते रहते थे, हाँ कर लूँगा, हाँ कर लूँगी, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। तो क्या आज उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को गले लगाया, थपथपाया, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनका ये दिन सेलिब्रेट किया, कुछ किया उनके लिए खास? आप सोच रहे होंगे मैं बात क्या कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ 12th क्लास के बच्चों की, जिनका रिजल्ट आउट हो चुका है एंड द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन आर सेलिब्रेटिंग द डे। वही मैं कह रही हूँ कि क्या पेरेंट्स ने अपने बच्चों को गले से लगाकर उन्हें शाबाशी दी? वो इतनी कमियां करते थे, इतना टाइम वेस्ट करते थे, तब तो हम पेरेंट्स उन्हें बोलते थे, लेकिन क्या आज उन्होंने जो हमें प्राउड फील करवाया है, क्या हमने उनके लिए कुछ किया स्पेशल? क्योंकि 12th क्लास के बच्चे हमारे लिए अब बड़े हो चुके हैं और स्पेशल भी हैं, और अब वो अपने जीवन की आगे की पढ़ाई करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। तो पेरेंट्स, you should proud to their kids. The education world witnessed many changes through the year, yet the students adapted the new normal and give their best. Proud to students. Salute to students of 12th class. And पेरेंट्स को मैं बहुत बहुत मुबारक देती हूँ जिनके बच्चों ने इतना अच्छा करके दिखाया इतनी बुरी कंडीशंस में। आपको ये सोच के कभी दुखी नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चों ने 12th तो पास कर लिए, नंबर अच्छे नहीं आए, लेकिन आप ये सोचकर खुश तो हो ना कि बच्चों ने इतनी बुरी कंडीशन में 2 साल से वो बच्चे घर बैठे हैं और फिर भी उन्होंने इतना अच्छा करके दिखाया। हमें ये खुशी होनी चाहिए और इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने बच्चों को थपथपाना चाहिए। वो हमारे ज़िंदगी के हीरे हैं, वो हमारी ज़िंदगी हमें फील करवाने जा रहे हैं अपनी नई ज़िंदगी में, वो हमारी जान है। और अब हमारे बच्चे अपना घोंसला छोड़कर जाने वाले हैं अपनी नई ज़िंदगी में, खुला आसमान उनके सामने है। तो क्या पेरेंट्स हम उन्हें वो पावर नहीं देंगे? उनके लिए खुशियों का जहान उनके सामने नहीं रखेंगे? जो वो चाहते हैं उनके लिए नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि अब उन्हें अपनी ज़िंदगी एक समझदार, रिस्पॉन्सिबल और मजबूत हाथों में सौंपनी है, और वो है उनके खुद के हाथ। अब वो अपनी ज़िंदगी चलाएंगे अपने हाथों से। अब वो बड़े हो चुके हैं, जैसे पंछी घोंसला छोड़कर जाता है ऐसे ही अब उनके भी पंख निकल आए हैं, और वो पंख हमें मजबूत करने हैं। इतने अजीब कंडीशंस में उन्होंने आपको इतना अभिमान, इतना स्वाभिमान दिलवाया है, तो आप उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो हम सब लोग अपने बच्चों के लिए विश करते हैं कि उनकी जो आने वाली ज़िंदगी है वो उन्हें एक अच्छी राह पर ले जाए, उन्हें शक्ति दे, उन्हें काम करने की ताकत दे और समझ दे। और आज हम यही करने जा रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि हमारे बच्चों ने हमें कितनी खुशी दी है। सिर्फ एक अच्छे नंबर लाने से हम उनके कितने खुश हो गए हैं कि अब वो हमारी जान भी मांगे ना, तब भी हम उन्हें दे देनी चाहिए। वो किसी भी चीज़ पे हाथ रखें, और हमारे बच्चे इतने भी वो नहीं हैं कि वो ऐसी चीज़ पे हाथ रखेंगे जो हमारी लिमिट से बाहर हो। तो पेरेंट्स उन्हें गले लगाएं, उन्हें सेलिब्रेट करें और उनकी पीठ थपथपाएं, उन्हें आशीर्वाद दें कि उनका आने वाला जीवन इतना अच्छा हो, क्योंकि उन्हें अपने मजबूत हाथों से अपना जीवन चलाना है। उन्होंने अपने जीवन की पहली सीढ़ी क्रॉस कर ली है। तो आज मैं तो बहुत खुश हूँ उन 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पूरी दुनिया को, अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्फ। अब आप ये देखिए कि वो एक कहते हैं ना कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, पूरा आसमां बाकी है। अभी तो उनके लिए पूरा आसमां बाकी है। अब वो जाएंगे कैसे दुनिया में,
जहाँ उनको नए लोग मिलेंगे, नई चीज़ें मिलेंगी, नए सर्कमस्टांसेस मिलेंगे, नया एटमॉस्फेयर मिलेगा और वो उस एटमॉस्फेयर में भी अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे। ये है हमारे आज की जनरेशन, हमारे बच्चे। तो हमें उन बच्चों को इतना खुशियाँ इतनी देनी है, इतना मोटिवेट करना है, इतना प्यार देना है कि वो जाने के बाद भी हमसे जुड़े रहें, हमसे बंधे रहें, हमारा प्यार उन्हें हमारी याद दिलाए। वैसे तो हमारे बच्चे अच्छे हैं, वो हमेशा हमें याद ही करेंगे। तो ये छोटा मोटा तो कहना पड़ता है बच्चों को, अगर हम नहीं कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो हमें ही फील होता है कि हम तो अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते, कहीं बिगड़ ना जाएं, इसलिए थोड़ा बहुत कहना पड़ता है। तो ये जो आज मैं बात कर रही हूँ, ये मैं बच्चों के साथ भी बात कर रही हूँ कि पेरेंट्स थोड़ा बहुत अगर आपको डांटते हैं तो वो आपके भले के लिए, क्योंकि वो आपसे उम्र में बड़े होते हैं। आप उन्हें पेरेंट्स ना समझ के ये समझिए कि वो आपसे कितने साल पहले कितनी सारी जिंदगी जी चुके हैं, और अपने मम्मी पापा को इतनी खुशियाँ दें, उनका नाम रोशन करें, और अपने ज़िंदगी को आज आपको अपने हाथों से चलाना है ना, तो इसीलिए अपने ज़िंदगी को सही राह पर ले जाएं, और वो राह इतनी अच्छी हो कि आपको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, कभी कोई दुख ना हो, कभी कोई तकलीफ ना हो, रोशनी ही रोशनी आपके कदमों में फैले। तो मैं ये विश करती हूँ सब बच्चों के लिए जिन्होंने हमें इतना पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया है। अब आप ये देखिए कि सभी बच्चे कहीं ना कहीं जाके अलग अलग सेट होंगे और उनको अलग अलग लोगों से मिलना होगा, तो वो खुद सीख जाएंगे किससे कैसे बात करनी है, कोई कैसा है, कैसे मिलना है, क्या करना है, कहाँ रहना है, कौन सा कमरा ढूंढना है, क्या सब्जेक्ट लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। नाउ दे आर ग्रोन अप, अब वो बड़े हो चुके हैं, तो वो खुद डिसाइड करेंगे। और ये ऐसा मत सोचिए कि वो गलत करेंगे, अभी तक अब उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया है कि वो अच्छे हैं, वो गलत नहीं हैं। हमारी आने वाली जनरेशन बहुत 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 अच्छी है, बहुत अच्छी है। इतना कुछ होने के बाद भी, सारा दिन मोबाइल में काम घुसे रहने के बाद भी उन्होंने इतने अच्छे नंबर लेकर अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। तो हमें खुश होना चाहिए, उनके नंबरों को ना देखते हुए ये देखना चाहिए कि सिचुएशन कैसी थी और हमारे बच्चे कैसे उसे अडैप्ट करके अगली सीढ़ी चढ़ गए हैं। तो ये सब खुशी मनाने का दिन है। सो पेरेंट्स, सेलिब्रेट विद योर किड्स विद फुल ऑफ लव एंड फन। अब मैं ये कहती हूँ कि आने वाले बच्चे जो आगे जा रहे हैं उन्हें बहुत कुछ फेस करना होगा, क्योंकि अभी तक तो बच्चे घर में थे, मम्मी पापा उनको सब कुछ कर रहे थे, ये करना, उठाना, सुलाने का टाइम, सो जाओ, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन अब वो अपनी दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो उन्हें ये सब खुद करना होगा। सो किड्स, प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर। अपने आप को तैयार कर लो, कमर कस लो और एक सीधी दिशा में, एक अच्छी दिशा में जाने के लिए तैयार हो जाओ। आपको वहां मिलेंगे अलग अलग तरह के लोग, बड़ी मछली, छोटी मछली, कहते हैं ना, समंदर में जा रहे हो अब आपको समंदर में तरह तरह की मछलियां मिलेंगी, और उनसे कैसे निपटना है, कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे कोऑपरेट करना है, कैसे अपनी जगह बनानी है, ये सब अब आपको खुद करना है। और अभी आपको प्रूव करने का समय खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको खुद को और प्रूव करना है। तो अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है आपको और कुछ। इससे पहले मैं ये कहती हूँ, इससे पहले तारे टूटकर आपको चोट पहुंचाएं, क्यों ना आप अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि तारे खुद तोड़ लाएं। हो सकता है ना ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। यू आर पावरफुल। और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत पावरफुल है, उन्होंने प्रूव कर दिया है, और अभी उन्होंने फर्स्ट स्टेप प्रूव किया, आगे भी वो प्रूव करते रहेंगे। सिर्फ उन्हें ज़रूरत होगी हमारे साथ की। अब हम उन्हें गले लगाने के साथ साथ उनके कंधे पे हाथ भी रखना है। अब हम उनके दोस्त हो गए हैं, तो सब कुछ उनसे सुनना भी है, पूछना भी है, बताना भी है, उनकी राय भी माननी होगी, क्योंकि अब वो अपनी दुनिया खुद बनाने जा रहे हैं, और वो ऐसी दुनिया आपको बनाकर दिखाएंगे जैसा हमने उन्हें सिखाया है, जैसे उनकी आदतें हैं, जैसे उनके संस्कार हैं। एक प्योर एंड बिल्कुल सैक्रेड वर्ल्ड वो अपना बनाएंगे, और यही मैं आशा करती हूँ। और हम पेरेंट्स को भी यही विश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे ऐसा ही करें, सही दिशा को चुनें।
उन्हें समझ होनी चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। यही समझ अब आगे उनके काम आएगी। जो हमने 18 साल तक उन्हें शिक्षा दी है, उनके गुरुओं ने शिक्षा दी है, वही शिक्षा अब उन्हें आगे चलकर काम आने वाली है और उसका यूज वो अब करेंगे। अब हमें देखना है कि वो कैसे चलते हैं, कैसे अपनी वो यूज करते हैं पावर को, कैसे अपनी इंडिपेंडेंस को इस्तेमाल करते हैं, कैसे अपनी पंक्चुअलिटी को यूज करते हैं, कैसे अपनी आदतें जो घर में बिल्कुल रिलैक्स थी अब बाहर जाकर स्टिक्ट हो जाएंगी, वो कैसे करते हैं उनका यूज। तो बहुत ही ये अच्छी बात है कि 12वीं क्लास के बच्चों ने बहुत 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 अच्छा करके दिखाया है। इतना सब कुछ सिचुएशन इतनी खराब होने के बाद सबके पेरेंट्स, सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को कोरोना हुआ होगा और बच्चों ने साहस के साथ अपनी फैमिली की देखभाल की होगी और फाइट किया होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चों के लिए, बहुत बड़ी बात है। बच्चों, तुमने बहुत अच्छा करके दिखाया। मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत ही अच्छा करके दिखाया। लेकिन अब ये है कि मैं एक कहानी तो ज़रूर सुनाऊंगी। अब मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो सुने प्लीज़। एक बार दो दोस्त होते हैं और एक रमेश और एक संतोष। वो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ माइनिंग होती है ना, तो पहले ऐसा टाइम नहीं था कि मशीनों से माइनिंग होती थी। मजदूर खुद ही पत्थर तोड़कर और बाजार में बेचने जाते थे। तो वो दो दोस्त थे, रमेश और संतोष, वो पत्थर तोड़ के बाजार में बेचने जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो वैसे एक दूसरे को नहीं जानते थे कि इसका घर कहाँ है, उसका घर कहाँ है, नहीं जानते थे। बस वो पत्थर तोड़ने आते थे, वहीं पर वो दोस्त बन गए और वहीं पे उनकी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन एक बार ये थी कि रमेश हमेशा कहता था कि संतोष, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है। मैं कब तक ऐसे पत्थर तोड़ता रहूंगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो संतोष चुपचाप सुनता था उसकी हर रोज की ये बात। फिर दोनों बातें करते थे और घर चले जाते थे। और ऐसे में क्या हुआ कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वो रमेश को नोट करता रहा कि ये कुछ थका थका सा लगता है। तो संतोष ने उससे पूछा कि रमेश, तुम थके थके लगते हो, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? तो रमेश ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही काम ज्यादा है तो मैं थक जाता हूँ। तो दोनों बात करके फिर अपने अपने घर चले गए। एक दिन संतोष क्या देखता है कि रमेश की जगह कोई और आदमी आता है पत्थर तोड़ने के लिए। तो वो उससे पूछता है, संतोष, कि क्या बात है, आज तो आए और रमेश नहीं आया। तो उसने कहा कि अगर मालिक यहाँ आएंगे तो वहाँ काम कौन करेगा, और अगर वो ये काम करेंगे तो मैं क्या करूँगा। संतोष उसकी बात सुन के थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन चुपचाप सुना उसने। और जब वो नौकर, वो दूसरा आदमी वापस जाने लगा पत्थर तोड़ के, तो संतोष भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा, क्योंकि संतोष और रमेश को एक दूसरे का घर का पता नहीं था, लेकिन गहरी दोस्ती थी। तो संतोष चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा और वहां जाकर देखता है, रमेश से मिलता है। रमेश बहुत खुश होता है, अरे संतोष, आजा आजा, तू कैसे आ गया आज। तो वो कहता है कि रमेश, तुम इतने दिन से आए नहीं, तो मुझे थोड़ी चिंता हुई, इसलिए मैं तुम्हें मिलने आ गया। रमेश उसे एक मिठाई की दुकान पर ले जाता है, बिठाता है कि आजा मिठाई खाते। वो कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन तेरी तबीयत तो ठीक है ना, तू आया ही नहीं। वो कहता है, नहीं नहीं, सब ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो रमेश संतोष को कहता है कि मैं हमेशा कहता था ना कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे बड़ा बनना है, तो इसलिए रात रात भर जागकर मैंने जिस मूर्तिकार को हम पत्थर बेचा करते थे उससे मूर्ति बनाना सीखा। और मूर्ति बनाना सीखा और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सीखने के बाद मैंने अपनी खुद की दुकान खोल ली और मैं खुद मूर्तियां बेचने लगा और दुकान का मालिक बन गया। और मैंने एक नौकर रखा जो पत्थर तोड़कर लाता है और मैं मूर्तियां बनाता हूँ और हम अच्छा काम चला रहे हैं दोनों का। तो संतोष बहुत खुश होता है कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो अब ये जो 12th के बच्चे पास हुए हैं ना, उनके लिए शिक्षा है कि अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है ना, तो आपको भी रमेश की तरह कुछ अच्छा करना होगा। अगर आप चाहते हो कि हम अपनी जिंदगी में बड़ा इंसान बने, तो आपको खूब मेहनत करनी होगी। मेहनत नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस और सीखने की कला। तो इन दोनों के साथ संयम और सहन शक्ति, इन दोनों के साथ
आप जो भी चाहें वो पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो यही आप सबको करना है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। आजकल के बच्चों के बड़े बड़े सपने हैं, मैं इन गाड़ी में घूमूंगा, मैं ये कार लूंगा, मैं ऐसा घर बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं इस कंपनी में जॉब करूंगा। तो अगर आप बच्चों को ये अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको भी रमेश की तरह संयम से और चुपचाप मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत का गुणगान करोगे तो सक्सेसफुल बहुत कम होगे, क्योंकि मेहनत हमेशा चुपचाप की जाती है। अगर आप काम कम करोगे और शेयरिंग ज़्यादा करोगे ना तो थोड़ा काम ढीला हो जाएगा। उससे ये होगा कि आपके अंदर घमंड आ गया, वो हमें नहीं दिखाना है। तो इसीलिए संयम, सहनशक्ति, सहनशीलता और अपने चेहरे पे मुस्कान के साथ करते रहिए आप अपनी ज़िंदगी के रास्ते को साफ। यही मैं कहना चाहूँगी। एंड लव यू किड्स and congratulations to parents, proud to kids, and congratulations again and again to proud parents and children, or wishes to all your 12th class students. Love you, bye, take care, wish you all the best.